उसने कहा मैं खाता हूँ बीफ, है किसी की हिम्मत जो रोक ले? ये दो वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के आए इस देश में, और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जिसने कहा था कि जिसको बीफ खाना वो पाकिस्तान चले जाए, उसका मंत्रालय छिन गया, आज वो मंत्री नहीं है। और जिसने कहा था कि मैं खाता हूँ बीफ, आज भी वो मंत्री बनकर के बैठा हुआ है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म के खिलाफ जहां भी, चाहे वो सगा भाई हमारा होगा, अगर हमारे धर्म के खिलाफ कुछ कर रहा होगा, हम उसको ललकारेंगे। ऐसे कि कोई भी हो, हम ये नहीं सोचते हैं कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कि क्या है। हम ये सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कोई क्षति तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हमको इस जगह पर बैठाया गया है। देश की बात करने के लिए नहीं बैठाया गया, गोलबंदी करने के लिए नहीं बैठाया गया, न्याय के लिए बैठाया गया। अच्छा, देश भर में जो गौ रक्षा के नाम पे हिंसा हो रही है, उसके बारे में शंकराचार्य क्या कहते हैं? गौ रक्षा के नाम पे हिंसा हो रही है। हमने क्या कहा कि पूरे देश की भावना है कि गौ रक्षा हो। जब ये भावना नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? वही तो हम कह रहे हैं कि ये समय आ रहा है। गौ रक्षक, गौ भावना जो है देश की, उसको अनसुना किया जाने का परिणाम यह है, जब हमारे न्यायालय न्याय नहीं करते तो व्यक्ति स्वयं न्याय करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कहीं ऐसी परिस्थिति देश में ना आ जाए, यही तो चिंता है हमारी, और कौन सी चिंता है? वो जो ओवैसी है ना, वो भी अगर कहे कि हम गौ भक्ति करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो हम उसको भी वोट देने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू को वोट देने को। जब उसने ये वक्तव्य दे दिया तो 2 दिन के बाद, वो भी मंत्री था भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में, दूसरा एक मंत्री खड़ा हो गया और उसने कहा मैं खाता हूँ बीफ, है किसी की हिम्मत जो रोक ले? ये दो वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के आए इस देश में, और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जिसने कहा था कि जिसको बीफ खाना वो पाकिस्तान चले जाए, उसका मंत्रालय छिन गया, आज वो मंत्री नहीं है। और जिसने कहा था कि मैं खाता हूँ बीफ, आज भी वो मंत्री बनकर के बैठा हुआ है। उदाहरण है आपके सामने, हम किसकी तरफ जाएं बताओ? हमारे लिए मुख्तार अब्बास नकवी हमारा भाई है, क्योंकि हमारी गाय माता के पक्ष में खड़ा है। देशों में जाएं और जा करके वहां जब गौ ध्वजा की स्थापना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पूरी भी गाय की चर्चा चलेगी। एक बार चर्चा तो चले, जब चर्चा चलती है तब उसके सभी तथ्य सामने आते हैं, और जब सामने आते हैं तो लोगों के दिमाग में वो घर करने लग जाते हैं। देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भावना है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लोग ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे यहाँ नहीं होगा। हम कहते हैं कि ये देश पूरा एक है कि टुकड़े टुकड़े कई देश हैं। भारत एक देश है कि कई कई देशों का एक संघ है। ये सोवियत संघ नहीं है, यहाँ पर प्रदेशों का कोई संघ नहीं बना हुआ है। ये पूरा देश एक है। एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है। हमने कहा है कि अगर एक देश एक चुनाव चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक देश तो गाय के बारे में भी पूरे देश में एक कानून बना दीजिए। और गाय के बारे में एक कानून अगर पूरे देश में नहीं बना सकते तो फिर इस देश को एक कहना छोड़ दीजिए, ये संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में गौ माता के बारे में जो हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है, हमारा इतिहास कहता है, उसको लोगों के सामने लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की एक मूर्ति हवा में गिर गई तो पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। ये जो शिवाजी हैं, ये शिवाजी क्यों बने? क्योंकि 17 साल की उम्र में जब वो बाजार में चले जा रहे थे तो एक कसाई एक गाय को पकड़ करके खींचता हुआ लेके जा रहा था। गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो बलपूर्वक खींच रहा था रस्सी गले में बांध कर। शिवाजी इससे नहीं रहा गया। बाजार में दूसरे भी लोग थे, लेकिन सब डर रहे थे कि वो शासक का आदमी था, अगर उसको छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 17 साल के शिवाजी ने आगे बढ़ करके कहा, छोड़ दे गाय को, क्यों इतना अत्याचार गाय पे करता है? उसने उलट करके जवाब दिया और शिवाजी ने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार का प्रहार कर दिया और गाय को छुड़ा दिया। ये इतिहास है। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन से
भारत के हिंदुओं ने शिवाजी को अपने हृदय में बैठा लिया और आज तक उनको बैठा करके रखा है। ये गौ माता के भक्तों का देश है, ये गौ हत्यारों का देश नहीं है, ये भाइयों का देश है, ये कसाईयों का देश नहीं है। भाई का मतलब क्या है? भाई मतलब जिसकी माँ एक हो, कॉमन माँ। हमारी माँ और आपकी माँ अगर एक है तो हम दोनों भाई हो गए, और अगर हमारी और आपकी माँ एक नहीं है तो हम कैसे भाई हो सकते हैं? भाई होने के लिए माँ का कॉमन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस देश में भाईचारा तभी बढ़ सकता है जब हमारी एक माँ हो, और वो एक माँ दूसरी कोई नहीं हो सकती, वो गाय ही हमारी माँ हो। प्रदेश से आया, वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र जारी करके कहा कि गाय हमारे भोजन की संस्कृति का हिस्सा है। इसके बारे में बात करने वाले को नागालैंड में प्रवेश नहीं देना चाहिए। हमको नागालैंड में प्रवेश से रोक दिया गया। हमने वो पत्र देखा, हमने कहा हम तो जाएंगे, तो वहां पर फिर कैबिनेट की बैठक बन गई। वहां पर मिलीजुली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। कैबिनेट की बैठक बुला दी वहां की सरकार ने, और कैबिनेट की बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि गाय की बात करने वाले शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बताइए, भारत के नागरिक हम भी हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रदेश में आने की, जाने की और अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संविधान ने ये छूट दी है कि नहीं दी है? और हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे थे कि हम किसी की हिंसा करेंगे, किसी को गाली देंगे। तो जब हमने नागालैंड के लोगों के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया ही नहीं, तो नागालैंड की सरकार ने बिना किसी कारण के प्रस्ताव पारित करके कैसे शंकराचार्य को नागालैंड में जाने से रोक दिया? और वो भी भाजपा। एक तरफ भाजपा के जो मुखिया हैं, संसदीय दल के नेता, प्रधानमंत्री जी, वो गाय के साथ फोटो खिंचवा करके पब्लिक कर रहे हैं अपने हैंडल ट्विटर से, माला पहनाते हैं, जरी वाला शॉल पहनाते हैं, पूजा घर में दिखाते हैं। इसका मतलब कि ये हमारी पूजनीय है। एक तरफ उनकी तरफ से ये हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरी तरफ से उसी समय, उसी दिन नागालैंड भाजपा शंकराचार्य जी को केवल इसलिए नागालैंड में प्रवेश से निषेध कर देती है कि वो गाय की बात करने के लिए आ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये आश्चर्यजनक है। इसलिए हम ये मांग करते हैं, देश के लोगों की तरफ से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि असल में उनकी बात कौन सी है। जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं वो है कि जो नागालैंड भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है वो है। असलियत क्या है? ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। ये दुरंगी नहीं चलेगी कि जहाँ गाय के भक्त हैं वहाँ गाय के भक्त बन करके आप चले जाओ, और जहाँ गाय के भक्त नहीं है वहाँ पे गाय के मांस प्रेमी बन करके आप चले जाओ और दोनों जगह के वोट ले लो। आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आपकी भावना में गाय के बारे में क्या बात है। तो ये स्पष्ट करने की भी जरूरत है। हम चाहते हैं कि देश की हिंदू जनता भारतीय जनता पार्टी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगे और संकल्प लेना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को वोट दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को वोट मत दो। हम ये कह रहे हैं कि जो पसंद हो तुमको पार्टी, उसी पार्टी को वोट दो, लेकिन वोट देने के पहले शपथ पत्र लिख लो प्रत्याशी से कि उसने क्या गाय के पक्ष में शपथ पत्र दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि अगर गाय के पक्ष में शपथ पत्र देने वाले प्रत्याशी को, पार्टी को आप वोट देंगे तो आपको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा, और अगर गौ हत्यारी पार्टियों को आप वोट देंगे तो आपको भी उनका समर्थन करने के लिए गौ हत्या का पाप लगेगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदू जनता गौ हत्या के पाप से बचे। ऑप्शन हमने कंधा बदल लिया, इस कंधे पे वजन हो गया तो इसमें रख लिया। फायदा क्या हुआ? गाय की हत्या तो जहाँ की तहाँ रह गई। तो और हम नई पार्टी भी नहीं बनाना चाहते और किसी पार्टी विशेष का नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हम पार्टी बनाएंगे, गाय पार्टी मान लो हम बनाते, तो गाय पार्टी राजनीति करने लगेगी और वो भी यही हो जाएगा।
तो ये क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें वो भी वही हो जाएगी, तो इसलिए हम वो खतरा नहीं लेना चाहेंगे। भारती जी महाराज ने गौ हत्या का सबसे बड़ा गौ हत्या के विरोध का सबसे बड़ा आंदोलन किया था। उन्होंने राम राज्य परिषद नाम की पार्टी बनाई, बहुत सारे लोग उसमें जीते भी, लेकिन बाद में सब लोग इस पार्टी में उस पार्टी में चले गए। तो ये शुरुआत में लाभ लेने के लिए कोई भी आ जाता है, फिर उसमें चला जाता है, तो हम यहाँ के कहाँ रह जाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जब हम ये शपथ ले लेंगे कि शपथ पत्र देने वाले को ही वोट देंगे, तो हमारा वोट तो चाहिए ना नेता को, हर पार्टी के नेता को हमारा वोट चाहिए। तो हमारा वोट लेने के लिए उसको भी गौ भक्त बनना पड़ेगा। 35 करोड़ वोट जब दिखाई देंगे कि एक तरफ है, तो भारत की हर पार्टी गौ भक्त हो जाएगी, देख लेना, टीम लगा के आएंगे हमारे घर के सामने कि हम बचना ही है। भाई राहुल अभी सब राज्यों के लिए निकल पड़े, क्यों? उसी प्रदेश से हमारा विरोध हुआ जिस प्रदेश में भाजपा के साथ सरकार है। आप बताओ, क्यों सबसे पहले भाजपा का ही पत्र आया? अगर किसी और पार्टी का अभी तक विरोध पत्र आया हो तो बता दीजिए, हम उसका भी विरोध कर दें। भाजपा ने ही विरोध किया तो हम किसका नाम ले लें? हम कल्पना कर लें किसी के नाम का? जो सत्ता में है वही गलती करता है, उसी के बारे में चर्चा की जाती है। पिछले 10-12 साल से वही सत्ता में है, जब से हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तब से वही तो सत्ता में है। हम किसके लिए बोल रहे बताओ? अगर कोई जो करेगा उसी के बारे में तो बोला जाएगा। जगन मोहन नाम से आप पता लगा लोगे कि ये कौन से धर्म का है? आपको यही लगेगा ना जगन मोहन पढ़ करके कि ये हिंदू होगा। वो तो ईसाई है घोषित रूप से, उसके पिता राजशेखर भी ईसाई थे, नाम से पता चल जाएगा आपको। तो इसीलिए हमने कहा कि ये व्यर्थ की कवायद है, इसका कोई मतलब नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में जो कोई दीक्षा ले लेता है, हमारे संकल्पबद्ध हो जाता है, तो या तो स्वयं पाठ करता है, या तो अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदारों का बनाया खाता है, या तो फलाहार करता है। आप होटल में भी खाएंगे और कहेंगे कि हमारा धर्म बचा रहेगा, तो ये सब राजनीति में होता होगा, धर्म में नहीं होता है। और उसने कहा कि शंकराचार्य गाय का गौ हत्या रोकने के लिए अरुणाचल आ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अरुणाचल आने से पहले उत्तर प्रदेश जाएं, क्योंकि वहाँ पर हमने इंटरनेट से डाटा निकाल करके देखा है, वहाँ से सबसे ज़्यादा गोमांस का निर्यात हो रहा है। तो हमने भी निकलवाया डाटा, और सही है उसकी बात। तो ये क्यों निकल करके आ रहा है? यही हम कह रहे हैं कि योगी जी के राज में ये डाटा क्यों निकल के आ रहा है? स्वामी जी भाई हमने तो जो वहाँ कहना था, वहाँ योगी जी का जगह थी, वहाँ योगी जी के लिए हमने कहा। पूरे देश में योगी जी का प्रश्न पूछोगे, योगी जी के घर में जाकर के योगी जी की बात हम कह के आ गए। अब यहाँ के बारे में पूछो। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी सनातन बोर्ड ठीक है, पहले तो सनातन के साथ बोर्ड शब्द हटाओ। ये बोर्ड शब्द अंग्रेजी का शब्द है, जब अंग्रेजियत ही रह जाएगी तो क्या धर्म निकालोगे? तो ऐसे सनातन बोर्ड नहीं बनता। पहली बात ये संकरीकरण है। और दूसरी बात, अगर बनाना होगा तो धर्माचार्य बनाएंगे, कोई राजनेता, जैसे कोई कल्याण सुंदरम कौन है, पवन कल्याण, उन्होंने कह दिया हम बनाएंगे। तुम कौन होते हो बनाने वाले? तुम उप मुख्यमंत्री हो, तुम उप मुख्यमंत्री का कार्य करो। अगर बोर्ड बनाना होगा तो शंकराचार्य बनाएंगे, रामानुजाचार्य बनाएंगे, वल्लभाचार्य बनाएंगे, निम्बार्काचार्य बनाएंगे, हमारे अखाड़े बनाएंगे। तुम कौन होते हो बोर्ड बनाने वाले? तुम व्यवस्था दी गई थी। तो ये जो है ये बात सही नहीं है। अगर कोई ऐसी संस्था का निर्माण करना होगा उसके लिए आचार्यगण पर्याप्त हैं और वो सही बनाएंगे। स्वामी जी जहाँ पर आप हैं वहाँ से 12 किलोमीटर पर 38 गाय पकड़ी गई है। सर जहाँ पर आप हैं यहाँ से 12 किलोमीटर फुलवारी शरीफ है, यहाँ पर 38 गाय पकड़ी गई है, उसमें 100 नवयुवक हिंदू को FIR किया गया। जो गौरक्षक हिंदू गौ रक्षा करते हुए पकड़े गए हैं, हम उनकी पूरी प्रशंसा करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इस सभा में। और राज्य सरकार, जो बिहार राज्य की सरकार है, उससे अनुरोध करते हैं कि आपको जांच करना हो जांच कर लीजिए, लेकिन ये कार्रवाई ठीक नहीं है। अगर उनका कोई दोष निकल के आता हो तो जल्दी करिए, उनका दोष पकड़ लीजिए और उसको न्यायालय में अभियोग चला करके उनको सजा दे दीजिए। वो मंजूर है, लेकिन बिना किसी सजा के पहले ही उनको जेल में डाल करके सड़ाने का ये जो आप काम कर रहे हैं, ये आपकी राजनीति है, ये ठीक नहीं है।